हेलो दोस्तों, सेक्शन में आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज मैं सेशन में 23 सितंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को जो है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बताओ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसे कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वतंत्र लेबर पार्टी की जो स्थापना है वह बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि BR अम्बेडकर के द्वारा है इसका स्थापना किया गया था। तो अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि स्वतंत्र लेबर पार्टी यानी कि ILP एक भारतीय राजनीतिक संगठन था जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। वह देखिए इसकी स्थापना जो कि अगस्त 1936 ईस्वी में हुई थी। यह जो था एक सामाजिक ब्रह्मवादी पूंजीवादी संरचनाओं के खिलाफ एक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। वह देखें तो यह जो था स्वतंत्र लेबर पार्टी गठन जो कि कम्युनिस्ट नेताओं के समर्थन में नहीं था, यानी कि जो स्वतंत्र लेबर पार्टी था वह कम्युनिस्ट जो नेता होते थे उनके समर्थन में ये नहीं था। वह देखें तो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव जो हुआ था उसमें जो है स्वतंत्र लेबर पार्टी कुल 17 में से 15 सीटें हासिल की। वह देखें तो स्वतंत्र लेबर पार्टी में औद्योगिक विवाद विधेयक यानी कि 1937 में शुरुआत का विरोध किया, क्योंकि इसमें जो है मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को हटा दिया गया। वहीं देखें तो 1957 के लोकसभा चुनाव में जो है इस पार्टी ने जो है कुल 9 सीटें लोकसभा चुनाव जीती थी। यानी कि जब 1937 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें जो है इस पार्टी के द्वारा कुल जो है 9 सदस्य जो कि लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो देखा जाए तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के जो 1929 में अधिवेशन हुआ था उसी में इसको पास किया गया था। तो वही देखें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है 1929 में इसको पास किया गया था। तो यह जो है आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज यानी कि लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू जो कि 19 दिसंबर 1929 को लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं तो 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि हर वर्ष मतलब इसी दिन को जो है कांग्रेस की पार्टी के नेताओं ने जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में जो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आग्रह किया था। यानी कि जब यह जो अधिवेशन हुआ था 1930 का, इसी में जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाने के लिए जो है घोषणा किया गया था। नेक्स्ट देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी का गठन जो है 1985 ईस्वी में एलन ऑक्टोविन ह्यूम के द्वारा किया गया था। वही देखें तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि मुंबई में 28 से 31 दिसंबर 1985 के द्वारा किया गया था। इसमें जो है बोमेश चंद्र बनर्जी जो कि इसके पहले अध्यक्ष थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अब तक कितनी बार ODI विश्व कप जीता है। तो भारत ने अब तक कुल 2 बार विश्व ODI कप जीत चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता 2, इसका बार करेक्ट आंसर होता 2 बार। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 वनडे विश्व कप और 2 T20 विश्व कप जो है अपने नाम किए हैं। वहीं देखा तो इंडिया कुल 4 बार जो है वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर देखा जाए तो विश्व में जो है तीसरा क्रिकेट टीम बन गई है। वहीं देखें तो भारतीय टीम के द्वारा जो है पहली बार साल 1983 ईस्वी में जो है पहला जो विश्व कप था भारत के द्वारा जीता गया था। फाइनल में जो है वेस्ट इंडीज़ को हराकर जो है यह जो है पहला खिताब अपने नाम किए थे। वहीं देखें तो भारत के द्वारा कुल 2 वनडे मैच जीता गया था, जिनमें से देखा जाए तो 1983 ईस्वी में जो कि कपिल देव की कप्तानी में, और दूसरा जो था 2011 में जो कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ये 2 वनडे कप जो है भारत के द्वारा जीता गया था। वहीं देखें तो T20 वर्ल्ड कप जो कि 2007 ईस्वी में और 2024 में, ये 2 T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत के द्वारा जीता गया है।
वहीं देखें तो 2007 वाला जो कि महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान थे, जबकि 2024 में रोहित शर्मा इसके कप्तानी किए थे। वहीं देखें तो भारत अभी तक जो है कुल 4 बार जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी किया है। ये जो है 1987 में जो कि पाकिस्तान के साथ मेजबानी किया गया था, 1996 में जो कि पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के संयुक्त रूप से किए थे। नेक्स्ट 2011 में जो इसमें भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ये तीनों जो है संयुक्त रूप से मिलकर किए थे। वहीं देखें तो हाल ही में जो विश्व कप का आयोजन किया गया था 2023 में, जो कि एकमात्र भारतीय जो है भारत स्वयं जो है अकेला मेजबानी किया था 2023 का वर्ल्ड कप का। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों में देखें तो मालविका साराभाई, बी सत्यम नारायण शर्मा, दीपा सचिंद्र, वैजयंती काशी, बेपत्ति चित्रा सत्यम, राधा रेड्डी, ये सभी जो कि प्रमुख कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। तो बाकी इनमें से आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश से के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। मैं देखें तो कुचिपुड़ी नृत्य जो कि विजयनगर कालीन जो है यक्षगान परंपरा का पर आधारित है। यह नृत्य जो कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भक्ति आंदोलन के पारंपरिक रूप में विकसित हुई थी, यानी कि विकसित हुआ। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जिंक के दाने पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो जब जिंक के दाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसका जो क्रेडिट होगा हाइड्रोजन गैस, इसका क्रेडिट होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि जब जिंक के दाने पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है तो जिंक जो कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण यह अम्ल विस्थापित हो जाता है। जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह जो है इसका अभिक्रिया दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है और पॉपिंग साउंड के साथ जलती है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत जो है राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं। तो राज्यों के उच्च न्यायालय इसका क्रेडिट होता है। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 जो कि इसके तहत हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। मैं देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। मैं देखें तो अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक जो कि उच्च न्यायालय एवं इसकी समस्याओं से संबंधित है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्रेडिट होता है। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तत्वों को देख लेते हैं। जैसे कि विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड या एल एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। वहीं देखें तो यह जो है प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। वहीं देखें तो विटामिन सी की कमी से जो है एस्कॉर्बिक रोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वहीं देखें तो विटामिन सी जो कि पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन है। नेक्स्ट देखें तो विटामिन से संबंधित नाम एवं उससे संबंधित रोग देख लेते हैं। जैसे कि विटामिन ए जो कि जिसका नाम जो कि रेटिनॉल है, इसकी कमी से जो है रतौंधी होती है। नेक्स्ट विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है एवं इसकी कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल जिसके कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन डी जिसका कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इससे रिकेटस एवं अस्थि विरुद्ध रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन के जिसका जो रासायनिक नाम है फाइलोकोविनोन है। वहीं देखें तो इसका कमी से जो है रक्त का थकना न जमना होता है। नेक्स्ट विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लेविन, इससे जो है त्वचा फटता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है यह कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो क्रेडिट होगा कैरोलस लिनियस, इसका क्रेडिट होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। वहीं देखें तो इन्होंने जो है स्पेसीज प्लांटेरम एवं स्केंस्का रेजा एवं जेनेरा प्लांटेरम, ये सभी पुस्तकें जो कि इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखें तो कैरोलस लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का जनक के रूप में भी जानते हैं। वहीं देखें तो इन्होंने जो है दुविनाम पद्धति को औपचारिक रूप दिया था। इन्होंने पौधे एवं जानवरों के बीच वर्गीकृत करने का पहला प्रयास जो है 1735 ईस्वी में अपने
अब इनके द्वारा जो है सिस्टमा नेचुरी पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? तो 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को जानते हैं। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि उस्ताद गुलाम अली खां का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम उपाधि 20वीं शताब्दी का तानसेन है। वह देखें तो इन्हें अक्सर बड़े गुलाम खां के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अब तक देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध ठुमरी गायनों में से एक थे जिन्होंने पटियाला घराने में को अपनाया था। यानी कि इनका जो संबंध है पटियाला घराने से है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वही देखें तो इन्हें 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम कीरावानी को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो एम कीरावानी को 2023 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि संगीतकार एम कीरावानी को साल 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैं देखें तो इन्हें 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए फिल्म RR के लिए नाटू नाटू के लिए सम्मानित किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू हुई थी? तो श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत जो है फरवरी 2019 में किया गया था। तो फरवरी 2019 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रॉपर जो है क्वेश्चन के लैंग्वेज ये नहीं थे, लेकिन इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आपको किस रूप में पूछा गया था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो योजना है यह भारत सरकार के श्रम एवं कल्याण रोजगार मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। यह एक सामाजिक कल्याण योजना है जो कि असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 14 वर्ष की आयु के लिए यह जो है योजना लाई गई थी। वह देखें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी जो मानधन जो है योजना यह असंगठित क्षेत्रों के लिए मजदूरों के लिए लाया गया था। यानी कि यह जो योजना है असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए है। नेक्स्ट, यह सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य यानी कि मकसद जो है यह असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है। यह एक अनैच्छिक एवं अंशदायी योजना है। इस योजना में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना APY किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अटल पेंशन योजना जो कि असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। तो असंगठित क्षेत्र इसका करेक्ट होगा। एक पीछे वाला पेंशन से संबंधित योजना, एक ये, इन दोनों में से आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉपर, क्योंकि इसका लैंग्वेज हमें नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो आपको दोनों बारे में कवर करवा दिया गया है। आप इन दोनों में से देख लीजिएगा कि कौन से आपके क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि इस योजना को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किए थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को पेंशन सुविधा देना था। इस योजना में जो है 14 से लेकर 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए खोला गया था। और वहीं देखें तो जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है उसके पश्चात जो है इनको पेंशन के रूप में दिया जाता है। वहीं देखें तो पहले जो है अटल पेंशन योजना को स्वावलंबी योजना के नाम से जानते थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 का एक का में जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का का जो है इसमें जो है संविधान का पालन करना एवं आदर्शों और संस्थानों एवं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का पालन करना। तो बाकी इनमें से देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। ये सभी जो है अनुच्छेद 51 का के तहत जो है पालन करने के लिए बताया गया है। वह देखें तो वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के 1 में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मैंने इन जो 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं इन सभी के बारे में मैंने पीछे के शिफ्टों में आपको कवर करवा दिया था। तो जो भी नहीं देखे वो पीछे के शिफ्टों में आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक शिफ्टों में देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य से आपको क्वेश्चन जो है 1 से 2 देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाला एग्जाम है मौलिक कर्तव्य को कवर करके जरूर जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है वह मैथिलीपुत्र गोसाल के द्वारा किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैथिलीपुत्र गोसाल, इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो आपको जो जीवक संप्रदाय से जो क्वेश्चन पूछा गया था वह स्टेटमेंट वाइज था, तो इसका हमें प्रॉपर तो नहीं प्राप्त हो पाए थे ऑप्शन। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो जैसे कि देखा जाए, स्कूल की स्थापना जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में घोषाल के द्वारा किया गया था। वहीं देखें तो स्कूली नियमित अपेक्षा के सिद्धांत के चारों ओर घूमता है। यह माना जाता है कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है और जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या होगा पूरी तरह पूर्व नियोजित है, पूर्व निर्धारित है और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों पर आधारित है। अतः कर्म का कोई उपयोग नहीं था। यह जो है परमाणु के सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये सभी फैक्ट में से आप देख लीजिएगा कि किस रूप में आपके जो है ऑप्शन दिए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटी बिहू असम में किस महीने में मनाया जाता है? तो काटी बिहू जो है असम में अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि असम में जो है साल में कुल 3 बिहू मनाए जाते हैं। ये जो है बोगा बिहू या रंगोली बिहू जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट कोटी बिहू या कोंगाली बिहू जो कि अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट भोगाली या माघी बिहू जो कि जनवरी के दौरान मनाया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर पुरवार करा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसका PDF प्राप्त करने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।